हाँ हो सकता है फायदा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जा सकते हैं, फायदा भी होगा। हाँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो खुला ही स्टूडेंट हुआ के तो दरवाजा 10 साल ऊपर हो का, जाए। खुला है। काहे के लिए बनाया है सब, न्यायपालिका दबाव में है तो। काहे के लिए बना है? सब कुछ जो है कि आपको नहीं न कहा जा सकता है ना। समय के हिसाब से सब कुछ होता है। अब जान रहे सर हैं कि सब कुछ जो है कि सरकारें है, और सरकार अगर उसका ऐसा ऐसा जगह जो है कि ट्रांसफर कर देगा राष्ट्रपति, कौन इसको हटाएगा? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को नियुक्त कौन करता है? सरकार करता है। कहीं ना कहीं सरकार का पेच है ही, तो कहीं से भी जोड़िए, ठीक सरकार है। को तो ही जनता ही तैयार कर दिए, तो सबसे खराब जनता है। हाँ तो सबसे खराब जनता है। मतलब देश में देश का प्रधान कौन है? तो प्रधान जो है कि आपको जनता है, जनता जनता ही सरकार को चुनती है ना। तो जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही ना फल मिलेगा। तो कर्म जी कीजिएगा सर। जैसा वाला, तो फल फलो तो वैसा नहीं लेने के लिए तैयार रहिए, है कि नहीं। जैसे सर सब जो है ये कि यही एक था, है। दूसरे से जैसे मिला हुआ है। जैसे आईटीआई वाला केस था सुप्रीम कोर्ट में, इसको तो ठीक है, हम्म। वो तो देखिए चल रहा है सुप्रीम ना। कोर्ट बहुत हद तक सब कुछ डिसीजन सही देता है, लेकिन हाई कोर्ट बता रहे हैं कि बिहार हाई कोर्ट बिहार सरकार के अगेंस्ट में बहुत रेयर केस में फैसला देता है, बहुत रेयर केस में एकदम जानता है कि हाँ एकदम साबुत, एकदम आंख के सामने झलक रहा है, तैयो जो है कि झुटलाने का कोशिश करता है। लेकिन अगर देखेगा कि एकदम ज्यादा जो है कि आपको हो गया है, तब जो है कि आपको दे देता है ना। वो समझ रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। जजो जो है कि आपको अलाउद्दीन खिलजी वाला प्रश्न पे वो बोल रहा है कि इसका तो आंसर ही होना चाहिए, है ना। लेकिन जो है कि नुसरत खान लिया हुआ है, क्या ही बोला जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं सवाल के साथ। सवाल है 95 नंबर सवाल। 95 नंबर सवाल के साथ शुरू करते हैं। 95 नंबर सवाल क्या बोलता है, जरा देखिएगा। 95 नंबर सवाल बोलता है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान कब जो है कि आपको संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो हस्ताक्षर जो है कि आपको होता है कब? 24 जनवरी, है ना, सभी 1950 को जो है कि आपको 50। होता है ना। लेकिन लागू कब होता है? तो लागू होता है 26 जनवरी, है ना, 1900 जो है कि आपको 50 को जो है कि आपको लागू होता है। लेकिन आंशिक रूप से अगर लागू की बात करेगा तो क्या होगा? 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1949 को जो है कि 49। आपको लागू होगा, है ना, 1949 को जो है कि आपको लागू होगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को किया गया, जिसमें कुल 299 सदस्य थे, जिसमें से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो हस्ताक्षर की बात 284। करेंगे, हस्ताक्षर जो है कि आपको 284 सदस्यों ने जो है कि आपको किया। और संविधान के मूल प्रति प्रति पर जो है कि आपको 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर जो है कि आपको किया था। आगे देखते हैं। इसके अलावा 24 जनवरी को ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रीय गीत के रूप में भी जो है कि आपको, है ना, वंदे मातरम को, और राष्ट्रपति किसको बनाया गया? राष्ट्रपति राजेंद्र डॉक्टर प्रसाद को जो है राजेंद्र कि आपको प्रसाद। चुन लिया गया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल 96 नंबर सवाल क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? संघीय जो है कि आपको समिति के अध्यक्ष, है ना, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा है प्रारूप समिति, बी आर सही है। अम्बेडकर, ठीक है। संचालन समिति, संचालन समिति का के एम मुंशी ना डॉक्टर होकर क्या राजेंद्र होगा? प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको होगा। तो यही जो है कि आपको गलती हो गया, ऑप्शन नंबर सी। राज्य के लिए जो है कि समिति की बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू, सही है। ठीक है। चलिएगा, क्या बोलता है? भारतीय संविधान के दौरान, भारतीय संविधान बनाने के दौरान अलग अलग समितियों का गठन किया गया, है ना, और किया गया था, और इसके अध्यक्ष के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न है संघ संचालन नियम प्रक्रिया समिति किसके पास था? तो ये नियम प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद के था, पास था। दूसरा है संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति या राज्यों से समझौता करने जवाहरलाल वाली नेहरू। समिति का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अगला बोल रहा है कि राज्य संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि आपको कर रहे थे। प्रारूप समिति का लीड कौन कर रहा था? तो प्रारूप समिति को लीड कर रहे थे अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। अगला बोल रहा है कि इन सभी समितियों में सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमीशन या मसौदा समिति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। और इस प्रारूप समिति का गठन की बात करेंगे, 29 अगस्त 1947 को किसका गठन किया गया? प्रारूप सर समिति का गठन किया गया, है ना। और प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या जो है कि आपको 7 थी, सात। 7, जिसमें से एक जो है कि अध्यक्ष, और इसके 6 क्या थे? 6 इसके जो है कि उपाध्यक्ष। आपको सदस्य थे, है ना, सदस्य जो है कि आपको 6 गो जो है कि आपको थे।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो बी आर अध्यक्षता कर रहे अम्बेडकर। थे बी आर भीमराव अम्बेडकर जो है कि, अम्बेडकर। हाँ, भीमराव अम्बेडकर जो है कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो है कि आपको कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है कि किस संगठन के सदस्यों को किसी आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो किस प्रकार का? तो यह जो है कि आपको राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर अगर होगा तो उसमें संगठन को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। मतलब कि अगर ऐसा कोई संगठन जो है कि बन जाए जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या करे, बाधित करे, तो ऐसा संगठन को क्या कर दिया जाएगा, जो है कि आपको, नष्ट कर दिया जो है कि उसको बंद नष्ट जो है कि आपको सरकार के द्वारा उसको जो है कि आपको बंद किया जाएगा। तो यही जो है कि आपको बात बोल रहा है। तो राष्ट्र की एकता और प्रभुता पे जो है कि अगर सवाल खड़ा करेगा तो ऐसा को जो है कि वंचित कर दिया जा सकता है। और लेकिन अगर आपको संगठन बनाने का अधिकार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल देता है? संगठन, संघ या संगठन बनाने का अधिकार इसका क्या? 19 का संघ सी। बनाना 19 का, 19 का जो है कि आपको क्या बोलता है? 19 का जो है कि सभा या समूह बनाने का स्वतंत्रता 3 में जो है कि आपको बोलता है। कितना में बोलता है? 3 में जो है कि आपको बोलता है। 19 का 1 में बोलता है बोलने की आजादी, 2 में बोलता है शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की आजादी या एकत्रित होने की आजादी, 3 में बोलता है सभा में संघ या समिति बनाने की आजादी 3 में, और 4 में बोलता है भारत में किसी भी स्थान पे घूमने की आजादी, अब 5 में बोलता है भारत के किसी भी स्थान में बसने की आजादी, और 6 में संपत्ति का अधिकार था जिसको समाप्त करके मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया, है ना? और ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था? 86वां संविधान 2002। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको किया गया था। और 7वां जो है कि रोजगार करने की स्वतंत्रता जो है कि आपको 19 का 7 जो है कि आपको देता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? आए गया मूल कर्तव्य, कौन सा समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है कि आपको जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको 1976 में जोड़ा गया था। और कुल संख्या कितनी थी जब जोड़ा गया था? तो इसकी कुल संख्या थी 10 जो है कि आपको थी। लेकिन वर्तमान में इसमें कितनी संख्या है? तो वर्तमान में इसमें 11 जो है कि आपको संख्या है। 11वां नंबर का कब जुड़ता है? तो 11वां नंबर का कब जुड़ता है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है कि आपको जोड़ा जाता है ना? 11वां नंबर का पॉइंट जो है कि आपको जोड़ा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है 99 नंबर सवाल, 99वां सवाल बोल रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की कुल जो है कि आपको संख्या, प्रभावी संख्या कितनी है? तो कुल प्रभावी मतलब वर्तमान में निर्वाचन की बात कर रहा है। अधिकतम सीटों की संख्या राज्यसभा में 250 है, लेकिन वर्तमान में निर्वाचन की बात करेंगे, निर्वाचन कितने सीटों पे होता है? तो वर्तमान में निर्वाचन जो है कि आपको 245 सीटों पे जो है कि आपको होता है। अगर इस 245 को तोड़ा जाए, अगर इस 245 को तोड़ा जाए, जिसमें से अगर आप कितना जो है कि राष्ट्रपति मनोनयन कर सकते हैं, राष्ट्रपति मनोनयन, तो 12 को इधर से निकाल दीजिए, 12 को राष्ट्रपति, या बचा कितना? बचा जो बचा वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश से। ओहो, किनका है जी? किनका रिपीट? कितना आवाज आ रहा? बचा कितना? इसके अलावा बचा है आपका 233 बचा है। 233 जो है कि आपको है, उसमें से भी छोड़ दीजिएगा, उसमें से भी छांटते हैं। अभी उसमें से छांट लेते हैं कहाँ के लिए? 3 गो दिल्ली के लिए, और 1 गो जो है कि आपको किसके लिए? पुडुचेरी के लिए। कितना? तो अब जो है कि बच्चा 233 में से भी केंद्र शासित छटा गया। अब राज्य के लिए कितना बचा? अब छाटिए, 4 गो और घटाइए। 229 जो है कि आपको सीट किसके लिए बचा? 229 सीट जो है कि आपको राज्यों के लिए जो है कि आपको बचा है। अब 12 गो जो इनमें जो है कि आपको नियुक्त जो है कि मनोनीत करते हैं, वो कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्रों से जो है कि आपको करते हैं। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों की संख्या किस राज्य के पास? उत्तर प्रदेश। यूपी हो जाएगा। के पास कितना सीट है राज्यसभा का? 80।
31 गो सीट है। कितना सीट है? 31 31 गो सीट जो है कि 31 आपको होगा। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पास 19 सीट है। कितना सीट? 19 सीट जो है कि आपको होगा। उसके बाद तीसरा स्थान पे तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास 18 सीट। और चौथा स्थान पे अपना बिहार, बिहार के पास कितना सीट? 16 सीट। 16। और इसके 16 बराबर जो है कि आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के पास भी कितना सीट? 16 16। सीट जो है कि आपको होता है। देखिएगा, राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन होता है, अस्थाई सदन होता है, बुजुर्गों का सदन होता है, विशेषज्ञों का सदन जो है कि आपको होता है। इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। किसको भंग नहीं कर सकते हैं? राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते हैं। इसके सदस्य जो है कि आपको योग्यता में एज कितना चाहिए? तो 30 साल जो है कि आपको एज चाहिए होता है। 30 साल खड़ा होने के लिए कितना साल? 30 साल जो है कि आपको चाहिए होता है। और इसका सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रति 2 वर्ष पे 1/3 जाते हैं और 1/3 आते हैं। ठीक है, 1/3 जाते हैं और 1/3 आते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आधा से ज्यादा राज्यसभा बता दिए हम आपको। अगला सवाल बोलता है कि लेकिन भारतीय आदमी भी है संविधान। सर, पूछते हैं क्या? क्या क्या बोले? क्या बोल रहे करण बाबू? बोलिए। सो गए। चलिए सो चल गए। गए? उधर बोलता था। कथी बोलते हैं जी? क्या आधा अधूरा बात बोल के चुप हो जाते हैं? पूरा बोलिए जब बोलना है ना? उस साइड चलिए आगे चल। नेट साइड स्लो है सर। साइट स्लो है? क्या हो गया साइट को? किस चीज का साइट स्लो है? मेरा नहीं ठीक आवाज है नहीं आ सर, रहा है क्या? चलिए ना। आ रहा है ठीक है सर, सर, आ कराइए रहा है, बात। बोलिए ना। कराइए सर आप। सही है सर। नहीं आ रहा करण बाबू तो एक बार कट के आ जाएगा, सब कुछ एकदम टनाटन रहेगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 117 में किसका जिक्र है? 117। बीच विधेयक है बीच सर। विधेयक। विधेयक। 117 में जो है कि आपको वित्त विधेयक का जो है कि आपको संबंध जो है कि आपको होगा। देखिएगा, धन विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक की 110। चर्चा? 110। 110 में जो है कि आपको धन विधेयक होगा। लेकिन वार्षिक वित्तीय अगर विवरण की बात करेंगे, वार्षिक वित्तीय 112। विवरण की चर्चा किसमें? 112। 112 में जो है कि आपको होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लेखा अनुदान की चर्चा किसमें है, तो लेखा अनुदान की चर्चा जो है कि 116 में होगा। पूछा जाए विनियोग विधेयक किसमें है, तो विनियोग विधेयक 114 में है। पूछा जाए 117 में क्या है, तो वित्त विधेयक जो है कि 117 में जो है कि आपको होने वाला है। और 109 में 118 का 4 जो है कि हम आपको बताए थे, 118 का 4 क्या बोलता है? बताइए जरा। 118 का 4 पॉइंट ये से अध्यक्षता। जगह वसूल। देगा। हाँ, ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि आपको करने वाला है। देखिएगा, 5 मिनट में विधेयक और आयोग में क्या अंतर होता है? क्या 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 विधेयक और कानून में? अभी चलते हैं विधेयक और नहीं, कानून में। आयोग। हाँ, आयोग है ना, इसमें दो मतलब दो नहीं ऑप्शन समझे। दिया हुआ है, विधेयक और आयोग। एक है वित्त विधेयक और आयोग। एक है वित्त आयोग। अच्छा, विधेयक विधेयक इसी में विधेयक चर्चा मतलब कि है। आपको बिल आएगा। विधेयक मतलब क्या आएगा? विधेयक मतलब उस पे खर्चा के लिए बिल आएगा। आयोग का गठन किया जाएगा, उसका रख रखाव करेगा, देख सुन करेगा, मतलब वित्त आयोग। वित्त आयोग का मतलब होता है कि वित्त आयोग एक होता है कौन सा? वित्त आयोग जो है कि आपको कौन सा? जैसे वित्त नीति आयोग जो है आयोग कि आपको हुआ 200 है ना? 80, कितना में है वित्त दो आयोग? सौ अस्सी दो सौ अच्छी है। अस्सी में जो 280। है कि आपको होगा। ई होगा वित्त विधेयक। ई होगा वित्त विधेयक। विधेयक के बारे में चर्चा है कि जो पैसा आएगा, खर्च होगा, इस खर्च का लेन देन के बारे में जिक्र किया गया है वित्त विधेयक में। और आयोग है, उसकी जांच देख रेख कौन करेगा? वो आयोग करेगा। चलिए, 5 मिनट के अंदर कुछ अनुच्छेद पे चर्चा कर देते हैं, बस सुनते रहिएगा। बाकी सब अनुच्छेद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन क्या है। 5 मिनट में संपूर्ण अनुच्छेद को एक बार हम रिकॉल करते हैं। स्टार्ट करें? पूछिए सर। पूछिए सर, बोलेंगे। पूछे कि हम बोलते पूछते 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 रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बोलने दीजिए हमको, सिर्फ बोले। हाँ सर जी बोलिए। सर, बोलिए आप। चलिए बोलते हैं। तो चलिए, अनुच्छेद 1 हम 1 2 करेंगे, ठीक ना? 1 बोलता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 2 बोलता है राज्यों का निर्माण और जो है कि आपको क्या होगा? स्थापना होगा। 3 बोलता है कि अगर आपके राज्य का नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, या भारत के राज्य से नया राज्य तोड़कर नया राज्य का गठन करना है, तो 3 के तहत होगा। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। 53 राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति से संबंधित है। 54 जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 55 की बात करेंगे, 55 जो है कि राष्ट्रपति के नीति से जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको होने वाला है, निर्वाचन की रीति। 56 की बात करेंगे, 56 में पदावधि होगा। 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में शर्तें, 60 में शपथ ग्रहण एक होगा, 61 में महाभियोग होगा,
63 में उपराष्ट्रपति की चर्चा होगा, 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है कि आपको होगा। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति होगा, 74 में मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति के सलाह सहायता के लिए, 75 में मंत्री प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, 76 में महान्यायवादी होगा, 79 की बात करेंगे, 79 में संसद होगा, 80 में जो है कि आपको राज्यसभा, 81 में लोकसभा जो है कि आपको होगा, और 85 में लोकसभा का विघटन किया जाएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो है कि 100 में कोरम या गणपूर्ति होगा, 105 में संसदीय विशेषाधिकार होगा, 108 में संयुक्त अधिवेशन होगा, 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, 110 में धन विधेयक होगा, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण होगा, 116 लेखा अनुदान होगा, 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान किया गया, 118 4 आपको बता ही दिए थोड़ा देर पहले, है ना। उसके बाद जो है कि बात करेंगे 124 जो है कि 124 से पहले 123 में जो है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसका होगा? राष्ट्रपति को होगा। 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 के तहत जो है कि आपको होगा। आगे चलेगा, माइक बंद कर लीजिएगा जिनका जिनका रिपीट हो रहा है। 124 के बाद बात करेंगे 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा, 127 में एडहॉक जजों की नियुक्ति होगा, 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को फिर से जो है कि सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाएगा, 129 जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट एक जो है कि अभिलेख न्यायालय होगा, और 131 सुप्रीम कोर्ट का मूल या क्षेत्राधिकार जो है कि आपको बारे में चर्चा किया गया है। क्लियर है? 152 में राज्यपाल की चर्चा होगी, 143 में जो है कि राष्ट्रपति से सलाह लेने की शक्ति जो है कि आप राष्ट्रपति को सलाह ले सकते हैं, किससे? सुप्रीम कोर्ट से जो है कि आपको ले सकते हैं। 148 क्या बोलता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में 148 में जो है कि आपको चर्चा होगी। उसके बाद बात करेंगे 148 के बाद जो है कि 152 में राज्यपाल का परिभाषा होगा, 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, 154 में राज्यपाल की शक्ति का वर्णन होगा, 155 में राज्यपाल का निर्वाचन जो है कि आपको नियुक्ति किया जाएगा, 161 में राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति होगी, 163 में राज्य मंत्री परिषद होगा, 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति होगी, 165 में राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति होगी, 168 विधानमंडल की संरचना होगी, 169 विधान परिषद का गठन या सृजन करना या समाप्ति करना, 170 विधानसभा का जो है कि संरचना, 171 विधान परिषद की संरचना जो है कि आपको होगी। 214 राज्यों में क्या होगा? राज्यों में हाईकोर्ट होगा, 215 हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, 216 हाईकोर्ट का गठन राज्यों के लिए हाईकोर्ट का गठन किया जाएगा, 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट जो है कि आपको होगा। 249 की बात करेंगे, 249 में जो है कि आपको बोलता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? संघ जो है कि आपको कानून बना सकता है। 262 नदी जल विवाद होगा, 263 अंतर्राज्यीय परिषद होगा, 266 संसद संचित निधि होगा, 267 आकस्मिक निधि होगा, 280 वित्त आयोग होगा, 312 अखिल भारतीय सेवा होगा, 315 यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग जो है कि आपको होगा, 324 निर्वाचन आयोग होगा, 326 व्यक्ति मताधिकार होगा, 330 में एससी एसटी का जो है कि आपको लोकसभा में आरक्षण के बारे में चर्चा किया गया है, और 333 में विधानसभा में एसटी एसटी का आरक्षण के बारे में चर्चा किया गया है। 338 में जो है कि आपको एससी आयोग होगा, 338 के ए में एसटी आयोग होगा, 338 के बी में ओबीसी आयोग जो है कि आपको होगा, 343 में राजभाषा जो है कि आपको होगा, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल की शक्ति जो है कि आपको होगा, 368 संविधान संशोधन, और 370 जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान की शक्ति। हो गया महत्वपूर्ण जो भी सर खत्म। पंडित जी क्या पंडित जी का खाता जैसे सुन रहे की थे। तरह पढ़ दिया। बोल दिए सब और पंडित जी का कथा चल रहा था, सत्यनारायण भगवान का पूजा थोड़ी चल रहा है कि पंडित जी का कथा होगा। सही है, अगली बार पूछेंगे। खिला दीजिए सर। चलते हैं अगले सवाल पे, पंडित जी का कथा नहीं चल रहा था। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है। अगला सवाल बोलता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अभी जस्ट किए हैं, किसके तहत? 356। अच्छा एक सवाल यहाँ पे बताइए, जो लोग फाउंडेशन पढ़े होंगे उन लोगों को जरूर याद होगा, चाहे डिस्कशन सुने होंगे उनको भी याद होगा। 356 लगने का 2 बेस है, उस बेस का आर्टिकल कौन सा है? बस इतना ही हमको जानना है। 358, 352 और 358। गलती हो गया जी, थोड़ा सा और सुधारिए। 356 लगने का 2 बेस है, उस बेस का नाम बताइए, कौन कौन आर्टिकल इसका बेस है 356 लगने का? एक था 360, 358 या
358 नहीं, 356 का बेस दूगो होगा, इसी बेस के तहत लगाएगा। 358 अब तो जो है कि अलग जा रहे हैं, है ना। राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब। अच्छा ठीक, वो तो हम समझ गए कि संवैधानिक तंत्र विफल होगा तब जो है कि आपको 356 लगेगा। 356 लगने का दूगो बेस पॉइंट है, इसी दूगो बेस पर ये 356 लगाया जाता है ना। जैसे किसी कंट्री से युद्ध हो रहा है उस टाइम लग सकता है, और या फिर आंतरिक अशांति होता है राज्य। वो तो जो है कि अलग, आप तो अलग घूम रहे हैं। देखिए सुनिएगा, अभी याद आ जाएगा सबको। 300 जो है कि आपको 56 तब लगेगा जब दूगो बेस बनेगा, या 355 का बेस बनेगा या 365 का बेस बनेगा। अब बताइए कि 355 में क्या है और 365 में क्या है, बताइए। याद आया कि नहीं 355 आया? में हाँ, बाह्य आक्रमण, शांति, अशांति। 355 में जो है कि आपको, हाँ तो यही चीज के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। जो अभी 355 में मणिपुर बोलता में है कि लगा अगर हुआ बाह्य आक्रमण जो है कि आपको हो जाएगा या राज्य के अंदर आंतरिक अशांति हो जाएगा तो 355 बेस लगाकर क्या लगाएगा, 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्लियर है? 365 बेस क्या बोलता है बताइए, 365 बेस क्या बोलता है? मतलब राज केंद्र भेजे किसी का, सर यही था, संविधान का तंत्र अनुरूप प्रशासन चलाने, ऐसी कुछ था सुनिए शायद। सुनिए 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 क्या था। 365 आपका बोलता है कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई नियम या कानून बनाया जाता है और राज्य सरकार उसको फॉलो नहीं करती या फॉलो करने में कोताही बरतती है तो राज्य में तंत्र विफल होता है, तो इसके आधार पे राज्यपाल जो है कि आपको किसको चिट्ठी लिखेंगे, राष्ट्रपति को लिखेंगे और 356 जो है कि आपको लगेगा। क्लियर है? अगर आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण का अगर बेस लगेगा तो 355 का बेस। अगर संघ द्वारा कोई निर्णय लिया गया, कोई कानून बनाया गया, राज्य उसको निर्णय में लागू करने में जो है कि कोताही बरत रहा है, तो उसके लिए बेस कौन सा, उसके लिए बेस होगा 365 का बेस होगा। क्लियर है? 365 का बेस होगा, ठीक ना। 365 का बेस के तहत 356 लगाएगा। अच्छा यहाँ तक तो सही है। अब थोड़ा सा और सवाल को जरा सुनिएगा। सवाल क्या है जरा समझिएगा। सवाल ये है कि 300 अगर 56 लगता है, ठीक है, कौन लगता है 356? 356 में राजकीय आपातकाल आपको हम बता ही दिए हैं। अगर 356 आप लगाते हैं, क्लियर है, बात को जरा समझिएगा। 300 अगर 56 लगाते हैं तो कितने दिनों के अंदर इसको पारित कर दिया जाना चाहिए संसद के द्वारा? कितने दिनों के अंदर पारित कर देना चाहिए संसद के द्वारा, बताइए। 14 दिन? गलती हो गया जी, 14 दिन गलत। हाँ 60 दिन निकल के आ गया। आंसर क्या हो गया? एक बार हम अभी 10 दिन भी नहीं हुआ इसको अब चर्चा किए हुए, क्या बोलिए? हाँ, किए थे चर्चा 10 दिन भी नहीं जो है कि आपको हुआ है कि ई अगर लगेगा ना तो कितने दिनों के अंदर संसद से पारित अनुमोदन करवाना पड़ेगा? तो ये अनुमोदन करवाना पड़ेगा 60 दिनों के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर जो है कि अनुमोदन करवाना पड़ेगा। और बताइए ये मैक्सिमम कितना दिन तक ये रह सकता है? मैक्सिमम 3 मंथ, सर क्या राष्ट्रपति शासन 200 दिन। मैक्सिमम जो है कि आपको 3 साल तक रह सकता है। कितना साल तक? 6 महीना के लिए जो है कि पहला बार लगेगा, 6 महीना एक्सटेंड करते 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 मैक्सिमम कितना वर्ष तक आप जा सकते हैं? मैक्सिमम आप 3 वर्ष तक जो है कि आपको जा सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम 3 वर्ष तक जो है कि आपको जा सकते हैं। इसमें मौलिक अधिकार समाप्त होता है कि नहीं होता है? सवाल यही है आपसे। अगर आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो मौलिक अधिकार समाप्त होगा कि नहीं? नहीं होता है, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना। 20 और समाप्त हो जाता 21 है। भाई टेक्निकल प्रश्न है, इसीलिए ना जो है कि आपको चर्चा कर रहे हैं। आसान प्रश्न मूल नहीं है कि अधिकार इसको आसान निलंबित समझ नहीं के होता ले है ना लीजिए। इसमें। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है यशपाल जी आपका, है ना। इसमें मौलिक अधिकार पे कोई जो है कि आपको इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि सरकार वहां पे काम नहीं करती है, वो सरकार पूरा हैंडल कहाँ से होने लगता है? केंद्र से हैंडल होने लगता है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार इसमें जो है कि आपको भंग नहीं होता है। क्लियर है? भंग नहीं होता है। लेकिन 356 को अगर विधानसभा हो वापस जाता है लेना ना। हो, हाँ तो सरकार गिर गया मतलब विधानसभा तो उस समय भंगे हो गया ना साहब, है ना। भंग हो गया तो विधानसभा भंग हो गया, लेकिन मौलिक अधिकार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है ना बात को? बात क्लियर जी रखिएगा। जी। लेकिन अगर इसको वापस करना हो तो इसको वापस कौन ले सकता है? राष्ट्रपति शासन मान लेते हैं मणिपुर में लगा हुआ है, प्रेसिडेंट ही लेगा वापस। राष्ट्रपति। चलिए ठीक है, इसको कौन लेगा वापस? इसको लेगा प्रेसिडेंट जो है कि आपको वापस लेगा। ये सब टेक्निकल पॉइंट था जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा, सर, और जो बाकी सब तो याद ही रहता है। आर्टिकल 20 बोलिए। और 21 को मतलब एबोलिश नहीं कर सकते, वो एक लिखा रहता है कि बाकी अच्छा कर सकते वो हैं। जो है कि आपको कब होता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान होता है। कब होता है?
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है कि ऐसी घटना नेशनल जो है कि आपको होती इमरजेंसी। है ना। वो जो है कि 352 जब लगेगा ना, तब जो है कि ऐसी घटना होगी। 20 और 21 को छोड़कर सभी को जो है कि आपको समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर है, सभी को समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। बहुत कुछ इस पे चर्चा हमने कर दिया है आपको, है ना, सब तो दिया ही हुआ है ना। देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार जो है कि अब तक लगा है भारत में, है ना। कब कब लगा है 3 बार? तो ये लगा है 1962, 1971, 1900 जो है कि आपको 75 में जो है कि 1975। आपको लगा है ना। 75 में जो है कि आपको लगा है। 1962 में भारत के ऊपर जो है कि आपको चाइना आक्रमण कर दिया था, तो चाइना युद्ध के समय। 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय। 1975 में इंदिरा गांधी के सरकार के समय आंतरिक अशांति जो है कि आपको हो गई थी। इसी के समय जो है कि आपको कौन सा मूवमेंट, जेपी मूवमेंट जो है कि आपको चला था, जो सरकार गिर गया था, है ना, तब जो है कि आपको लगाया गया था। आगे चलते हैं। जेपी मूवमेंट इसी समय 1975, है ना। हाँ, जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण वाला जो है कि आंदोलन, जेपी आंदोलन। आगे चलते हैं। 102वां नंबर सवाल। 102वां सवाल क्या बोल रहा, जरा देखिएगा। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसमें होगा? अनुच्छेद नंबर 92 में जो है कि आपको होगा। 92 क्या बोलता है कि अगर इसको हटाने के लिए कोई अगर विधेयक विचाराधीन होगा, तो इस विधेयक अगर विचाराधीन होगा तो ये पीठासीन अधिकारी न होगा। यह बोलता है आर्टिकल नंबर 92 जो है कि आपको बोलता है। कौन बोलता है? आर्टिकल नंबर जो है कि आपको ये 92 बोलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 92 के अंतर्गत जब राज्यसभा में सभापति उपसभापति को उसके पद से हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन होगा, तब वह पीठासीन अधिकारी पीठासीन नहीं हो सकता है, मतलब वो पीठासीन पीठ पे नहीं बैठ सकता है। सभापति या उपसभापति को जब हटाने का संकल्प लाया जाता है तो कितने दिन पहले सूचना देना पड़ता है? तो ये 14 दिन पहले जो है कि आपको सूचना देना पड़ता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत सभापति और उपसभापति और उपसभापति का उल्लेख है, मतलब पद का उल्लेख किसमें है? 89 में जो है कि आपको जिक्र होने वाला है। लेकिन आर्टिकल 93 में क्या बोलता है? लोकसभा का स्पीकर, है ना, उपाध्यक्ष का उल्लेख, मतलब कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख लोकसभा में किसमें है? तो लोकसभा में 93 में जो है कि आपको होगा। और 96 में जो है कि आपको यही बात, जो 96 ना 98 बोल रहा है, 98 में यही बात बोल रहा है कि लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख है। और 96 के अनुसार जब स्पीकर और उपाध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने विचाराधीन हो, तब वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। मतलब लोकसभा के लिए अगर पूछा जाए कि विचाराधीन हो तब वो पीठासीन नहीं होंगे, तो वो 96 के तहत। अगर राज्यसभा में पूछा जाए तो किसके तहत? 92 के तहत। किसके तहत? 92 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न ही अगला। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? बताइए कौन सा? आसान सवाल। 42वां नहीं, 44वां। कौन सा है? 44वां जो है कि आपको होगा, है ना। 44वां जो है कि आपको होगा। देखिएगा, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के समय सशस्त्र विद्रोह जो है कि संविधान के किस आर्टिकल को तहत जोड़ा गया? 44। ठीक है, 44 के तहत होगा। अगला है, क्या बोल रहा है कि सामूहिक रूप से जो है कि आपको मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से पूछ रहा है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। लोकसभा। ये होगा सामूहिक रूप से पूछेगा तो लोकसभा के प्रति होगा। लेकिन अगर मंत्री अगर पूछेगा व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति जो है कि आपको व्यक्तिगत रूप से जो है कि आपको जिम्मेदार होने वाला है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री, है ना, सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगा? सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये लोकसभा बिल्कुल सही है। वो जो है कि अगर इस्तीफा देता है तो सरकार गिर जाएगी। मतलब प्रॉपर जो है कि लोकसभा अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो वो भी किसके प्रति हो जाएगा? वो भी हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। लेकिन अगर राज्य की बात कर लेते हैं, राज्य में घुसिए। राज्य में अगर पूछा जाए कि एक जो है कि आपको राज्य का मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होता है? राज्य का मंत्री राज्यपाल के प्रति जो है कि आपको होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद या मंत्रियों का समूह किसके लिए जिम्मेदार? विधानसभा के लिए। ठीक है, अच्छा बताइए कि अगर कोई राज्य का कोई मंत्री अगर इस्तीफा दे देता है तो इस्तीफा किसको देगा? सबसे पहला सवाल तो यही है, राज्यपाल को। अच्छा ठीक है, अगर मंत्री अगर कोई राज्य का इस्तीफा दे देता है तो सरकार गिरेगी कि बचेगी? सवाल यही है।
ही चलेगी, मंत्री 1 लोग से देगा कुछ तो ना कुछ होगा। नहीं होगा सर। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री दे दिया तब क्या होगा? तब तब हो जाएगा सर, तब सरकार गिर सरकार जाएगी। जो है कि आपको भंग हो जाएगा, सरकार खत्म हो जाएगा, फिर से नवनिर्वाचित जो है कि आपको सरकार का गठन किया जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला 105वां नंबर सवाल। देखिए, यह प्रश्न बहुत अच्छा सवाल है, अभी इस पे भी चर्चा किए थे थोड़ा देर पहले। आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए जो है कि किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो कहाँ से अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो ये लोकसभा से। लोकसभा से जो है कि आपको होना चाहिए। देखिए क्या बोलता है, बोलता क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, अभी जस्ट बताएं। अभी बोले ना 352 में। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा 352 में होगा। और इसमें दो जो है कि आपको चीज को रखा गया है। एक, बाह्य आक्रमण, कोई देश अपने देश पर कर देता है हमला, तब भी जो है कि आपको लगेगा। और दूसरा, अगर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह खड़ा हो जाता है तब भी जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जो है कि आपको किसके सिफारिश पर सबसे पहला लागू होगा? सबसे पहला नंबर सवाल तो यही होगा। राष्ट्रपति लोकसभा से आएगा, तो उसी लोकसभा से सदस्य, उसके बाद राष्ट्रपति। देखिएगा, याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति लोकसभा ये सब कुछ मत बोलिएगा, गलती हो जाएगा। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगेगा। किसके? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगेगा। याद रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछा है, किसके लिखित सिफारिश पर लगेगा? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर जो है कि आपको लगाया जाएगा। किसको लगाया जाएगा लिखित सिफारिश पर? आर्टिकल नंबर 352 को लगाया जाएगा। लेकिन लागू कौन करेगा? लागू करने का काम करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, कोई बात नहीं। देखिएगा, अगर उस समय सदन नहीं चल रहा है, मान लेते हैं कि सदन उस समय नहीं चल रहा है, छुट्टी है सदन का, उस समय भी जो है कि आपको कौन लागू कर देगा? तो आर्टिकल 352 राष्ट्रपति लागू कर देगा। उस समय क्या होगा? उस समय जो है कि आपको अध्यादेश, कानून नहीं बनाना है मैडम, है ना? अध्यादेश कानून नहीं बनाना, 352 राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करना है। कानून बनाने वाला जो है कि सिलसिला अलग है। कोरोना के समय अगर कोई होता है तो उसमें कानून बनाता है, वो अलग है। 352 जैसे ही लागू कर देगा ना, 352 लागू हो गया। अब समझिए क्या होगा, सदन नहीं चल रहा है, अब जो है कि आपको होगा ना कि राष्ट्रपति इसको लागू किया है, तो राष्ट्रपति कितना दिन तक इसको लागू करके रख सकता है? राष्ट्रपति इसको 30 दिन तक लागू करके रख सकता है। इस 30 दिनों के भीतर जितना भी देश के सारे संसद होंगे, जहां जहां से जो चुनाव जीत के आए होंगे, सबको बुलाया जाएगा दिल्ली। कहाँ आइए? दिल्ली पहुंचिए जल्दी से। कितना दिन के भीतर पहुंच जाना है दिल्ली? सबको दिल्ली पहुंच जाना है 30 दिन के भीतर। और इस 30 दिन के भीतर दिल्ली पहुंचकर इसको अगर सही होगा सब कुछ कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति बन रही है, तो अगर ये मंत्रिमंडल जो है कि अगर लिखित सिफारिश दे देती है, तब क्या हो जाएगा? तब ये लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा, मतलब ये चलना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का खंडन हो जाएगा, 352 जो है कि ऑटोमेटिक समाप्त जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है? पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात सुनिएगा। दूसरा नंबर बात है कि अगर 352 लगता है, समझते रहिएगा बात को, अगर 352 लगता है तो कितने महीने के लिए पहला बार लगाया जा सकता है 352? हाँ सुनिएगा, पहला बार अगर 352 लगेगा ना, तो वो जो लगेगा 6 माह के लिए लगाएगा। कितना माह के लिए? 6 माह के लिए लगाएगा। जरा बात को समझते रहिएगा, 6 माह के लिए पहला बार लगेगा। लेकिन ये अधिकतम कितना दिन तक रह सकता है, ये प्रश्न है। 3 साल। अधिकतम का कोई अनंत काल तक रह सकता है, ठीक ना? जब तक सरकार चाहेगी, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा? हर एक 6 महीना पे संसद से क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? अनुमोदन करवाना पड़ेगा। और इसके लिए कैसा अनुमोदन चाहिए? साधारण चाहिए कि विशेष चाहिए? कैसा चाहिए अनुमोदन? साधारण। गलत हो गया, विशेष चाहिए। कैसा चाहिए? विशेष अनुमोदन चाहिए। कैसा चाहिए? विशेष का मतलब होता है 2/3। कैसा चाहिए? 2/3। विशेष का मतलब होता है 2/3 जो है कि आपको सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन अगर पूछा जाए कि किस आर्टिकल, कौन सा मौलिक अधिकार जो है ये 352 लगने के बाद भी जो है कि आपको बना रहता है, तो आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 जो है कि आपको बना रहता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसकी समाप्ति के लिए, समाप्त इसको कौन कर सकता है, तो इसको समाप्त कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति खुद नहीं करेगा। राष्ट्रपति को जब संसद से कैसा बहुमत से संकल्प को पारित करके देना पड़ेगा? संकल्प कैसा बहुमत? साधारण बहुमत से। कैसा नहीं, लागू करने के लिए 2/3 और समाप्त करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? समाप्त करने के लिए साधारण बहुमत जो है कि आपको चाहिए। कैसा चाहिए? साधारण बहुमत जो है कि आपको चाहिए। क्लियर हो गया? ये सब टेक्निकल,
हमको नहीं पता साहब किनके तरफ से आ रहा है। चिड़िया उड़िया का जो बोल रहा है वैसा टाइप का आ रहा है कि जी सर। बंद हो गया सर। हो सकता। चलिए चलिए जी ठीक, हो कोई गया। बात नहीं। तो ये साधारण, ये सब टेक्निकल पॉइंट हो गया। ये सब जो है कि आपको एग्जाम में अगर पूछ देगा ना तो आप उस समय जो है कि घबरा जाइएगा। इसलिए टेक्निकल पॉइंट भी कुछ कुछ याद रख ले रहिएगा, है ना। ये सब टेक्निकल पॉइंट आपको एग्जाम में बचा के रखेगा आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला सवाल 106 नंबर सवाल क्या बोलता है, 106 देख लीजिएगा। 106 बोलता है कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन की जांच, कल ही बताए थे, कौन करता है इसकी जांच? लोकलेखा समिति। लोक लेखा समिति। इसीलिए सीए जी का आंख कान नाक ये सब किसको कहा जाता है? ये सब कहा जाता है लोक लेखा समिति। लेकिन लोक लेखा समिति के बारे में कल हमने आपको चर्चा किया था। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है बताइए? 22 को सर। 22 सदस्य होता है, जिसमें से कितना लोकसभा और कितना राज्यसभा? 15 जो है कि आपको राज्यसभा से होता है। और इसका कार्यकाल, लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यो कल बताए थे। 1 वर्ष के लिए होता है। 1 वर्ष के लिए जो है कि आपको होता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष यो बताए थे। विपक्ष का नेता सर। विपक्ष का नेता जो है कि आपको होता है। इसके बाद भी एक चीज आपको बताए थे, इसका जो है कि आपको बोले थे कि इसकी जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन बताइए? प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। और प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 सदस्य जो है कि आपको होता है। और 30 का 30 कहाँ से? 30 का 30 लोकसभा। अच्छा क्या बताइए, क्या भारत का कोई मंत्री प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति का सदस्य हो सकता है? यस या नो? हो सकता है। नहीं। कितना खुशी से बोल रहे हैं कि हाँ हो सकता है। गलती हो गया जी। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। कल ही चर्चा किए हैं, बताइएगा ना कल ही चर्चा किए हैं ये सब पर। कहाँ से? कल के क्लास में, कल रात में ये चर्चा हुआ था। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, सब पे चर्चा किए थे कल के क्लास में। जो लोग कल के क्लास में रहे होंगे याद होगा। कहाँ का होगा सर? सदस्य तो यही होते हैं ना। अच्छा 1 मिनट, अभी डाउट करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। हमने आपसे प्रश्न क्या किया? मंत्री की बात कहा है, न कि हमने आपको लोकसभा का मेंबर की बात कहा है, राज्यसभा का मेंबर की बात कहा है। हमने क्या बोला है? मंत्री इसके सदस्य नहीं होंगे। बाकी मेंबर तो रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रह सकते हैं, लेकिन मंत्री नहीं होंगे, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल 107वां सवाल। 107वां सवाल क्या है? देखिए चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव रहता है। लेकिन पॉलिटी में जब खुलेंगे तो पूरा खुल जाएंगे। लेकिन वही चीज है कि क्वेश्चनों तो आगे बढ़ाना है। अभी तक 7 गो 8 गो क्वेश्चन हुआ है और समय बीत गया लगभग जो है कि 45 मिनट। क्वेश्चन खिंचाया ही नहीं, डिस्कशन ज्यादा हो गया, है ना। तो यही समय का अभाव है और कोई ना। बाकी जो है कि डिस्कस क्या बोले, बता तो दिए साहब। अब और कुछ बताना है? और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो 107वां पे चलते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है ना। तो यहाँ पर बहुदलीय, बहुत सारा दल जो है कि आपको दिखाई देगा। एक दलीय यहाँ पर दिखाई देगा नहीं। यहाँ पर जो है कि आरजेडी अलग पार्टी है, कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, झामुमो, बहुत सारा दल है। क्या है? बहुत सारा। तो बहुदलीय जो है कि आपको भारत में पार्टी जो है कि आपको होगी। क्लियर है? भारत में जो है कि कई प्रकार की जो है कि राजनीतिक दल उपस्थित हैं, जिनके कारण भारत जो है कि आपको दलीय व्यवस्था, बहुदलीय है। भारतीय बहुदलीय व्यवस्था में बावजूद जो है कि हमेशा एक मजबूत जो है कि विपक्ष का क्या रहा है? अभाव जो है कि आपको रहा है। और शुरुआती समय में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। इसी कारण से जो है कि राजनीतिक जो है कि विश्लेषक रजनी कोठारी ने इसके लिए जो है कि कांग्रेस सिस्टम शब्द का जो है कि आपको प्रयोग किया था। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। वर्तमान में भारत की राजनीति में भारतीय जनता दल का जो है कि क्या होने वाला है? वर्चस्व होने वाला है। रूस और चाइना में एक दलीय व्यवस्था है। वहां पर कौन सा? मात्र एगो दल है। प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन दल कितना है? दल 1 गो है। ठीक है, अर्थात वहां एक ही जो है कि आपको दल जो है कि उपस्थित है। जबकि ब्रिटेन, अमेरिका में द्विदलीय, वहां पे 2 दल है। मतलब या तो इसका सरकार बनेगा, नहीं तो उसका सरकार जो है कि आपको बनेगा। अमेरिका में प्रमुख जो है कि आपको पार्टी रिपब्लिक है और डेमोक्रेटिक जो है कि आपको पार्टी होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति कौन? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है?
है ना। रिपब्लिक पार्टी डेमोक्रेटिव जो से। है कि आप रिपब्लिकन डेमोक्रेटिव से होगा, सर किससे होगा? रिपब्लिक से ना है सर। रिपब्लिकन से होगा सर। अच्छा सर अच्छा, रिपब्लिक ये से जो है है ना, सर। अच्छा ये इसका पुराना वाला का दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है कि रिपब्लिक पार्टी से है ना। ये बराक ओबामा जो था ना, ये जो है कि डेमोक्रेटिव से था। इससे पहले जो था ना, जो इसके हटा अभी, पहले जो वो बना जो है था ना क्या, वो भी था। जो हाँ बाइडन भी सर वो अथी से था, जो बाइडन, हाँ डेमोक्रेटिक से ही जो था। बाइडन जो है कि आपको डेमोक्रेटिक पार्टी से था, बिल्कुल सही है ना। और वहां पे राष्ट्रपति कम से कम मात्र जो है कि आपको शासनकाल कितना वर्ष, शासनकाल 4 दूना 8 वर्ष का होता है। 4 मतलब वर्ष एक में व्यक्ति आठ है ना 2 वर्ष 2 अधिक नहीं टर्म के सर। लिए बन सकता है ना। 2 टर्म के लिए बन सकता है। एक टर्म में 4 साल, 2 टर्म में 8 साल जो है कि आपको हो गया। लेकिन हो यहाँ गया भारत में जितना डोनाल्ड बार ट्रंप आप को। लाइएगा उतना बार जो है कि बन सकते हैं सरकार सीट। आगे चलते 108वां सवाल बोलता है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन राज्यों से शुरू हुआ था? तो अभी जस्ट हो गया है इस प्रश्न। राजस्थान से सर। राजस्थान और आंध्र प्रदेश से राजस्थान जो है कि और आपको शुरू आंध्र। जो है कि आपको हुआ था। बिल्कुल सही। अगला है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किस में जो है कि आपको की जाती है? तो कौन करता है वित्तीय अशोक स्थिति की समिति सर। सिफारिश? राज्यपाल करेगा इसको। राज्यपाल जो है कि आपको करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। बहुत लोग इसका विधानसभा जो है कि आपको मारते हैं, है ना। विधानसभा यहाँ पर दिया, विधानसभा अध्यक्ष दिया ना, विधानसभा मारते हैं बहुत लोग। यहाँ पर अध्यक्ष न देकर सीधे विधानसभा देगा, लेकिन इसका करता कौन है? राज्यपाल जो है कि आपको करता है। देखिएगा। और पर वित्तीय किससे स्थिति के लिए किस आर्टिकल आती कौन है? सा? आर्टिकल जो है कि आपको 243 का के आई जो है कि आपको होने वाला। आई क्या है? आई है। कल ही जी सर चर्चा किए आइए थे ना बोल सर रहे आप पे? हैं। आई है। आई और जी सर। 247 का जो है कि आपको 2 में क्या लिखा है? राज्य का वित्त आयोग जो है कि आपको क्या होगा? वित्त आयोग का जो है कि आपको गठन का प्रावधान, मतलब आई में क्या है? राज्य का वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। और राज्य का वित्त आयोग का गठन जो है कि आपको कितने वर्षों के लिए होगा? 5 वर्षों के लिए होगा। 5 इसका वर्षों गठन के कौन लिए करेगा? राज्यपाल जो है कि इसका गठन जो है कि राज्यपाल आपको करेगा। करने वाला है। आगे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। कहाँ लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको लागू नहीं था, नागालैंड में जो है कि आपको लागू नहीं था, और मेघालय में लागू नहीं था। लेकिन वर्तमान में तो यहाँ खंडन हो गया। इस प्रश्न जब पूछा गया था उस समय का आंसर था 1, 3 और 4 जो है कि आपको आंसर था जब ये हमसे ही प्रश्न नहीं पूछा होगा। गया था। आगे चलते हैं। अगला 111वां सवाल बोलता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1800 कौन सम्मिलित है? बोल रहा है भारत। ये हाँ, 4 स्तरीय पश्चिम बंगाल, WB कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम ठीक है। बंगाल है जम्मू सर। कश्मीर में क्या क्या सर हो और गया केरल और में कितना है कैसा सर? बताए? अब जो है कि आप भारत का जो है कि आपको ना हर एक कानून जम्मू कश्मीर में फॉलो होगा। जो भी कानून है, हर कानून जो है कि तो आपको फॉलो कब होगा। से केंद्र होगा हाँ। सर? शासित प्रदेश ठीक कब से? जब से ये केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ 2019 से। 2019 से में हुआ ना। 31 तो शुरू अक्टूबर हो गया 2019 से। हाँ, तो विधानसभा चुनाव अभी हुआ नहीं, धीरे धीरे सब स्टेबल हो रहा है ना, थोड़ा समय चाहिए ना, धीरे धीरे स्टेबल हो रहा 370 हटा, है ना। उसके बाद से शुरू हो गया। बस। और उसके बाद अक्टूबर देखिएगा तो अगला 2019 जब से शुरू। राष्ट्रपति का चुनाव होगा ना, तो उसमें वहां का भी विधानसभा का जो है कि आपको सदस्य जो है कि आपको भाग लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला राष्ट्रपति का चुनाव जब होगा तब। ठीक है ना। और सर आगे हाई चलते हैं। कोर्ट क्या है? वगैरह? हाई कोर्ट स्थापित है ना, है ना, है ना। जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट हाँ सर, है ना, जम्मू कश्मीर खुद का का हाई हाई कोर्ट कोर्ट तो पहले ही से था ना। तो श्रीनगर में उसका हाई कोर्ट है ना, ऑलरेडी है ठीक है। उसका हाई कोर्ट। क्या दिक्कत? अब 2 केंद्र चलिएगा। शासित क्या प्रदेश बोलते हो हैं? गए निम्नलिखित जिसका में से अपना कौन हाई जो है कोर्ट कि है आपको ना। सम्मिलित है ना। हाँ, देखिए 2 गो कैसे है, 3 गो ना हाई कोर्ट ऐसा है जिसका अपना हाई 3 कोर्ट गो है। है। देखिए दिल्ली में देखिए, 2 एगो है आपको, दिल्ली एगो हो गया आपको जम्मू कश्मीर, है ना, दिल्ली, और दूसरा तीसरा हो गया चंडीगढ़। ये तीनों का खुद का अपना अपना हाई कोर्ट है ना। लेकिन सर चंडीगढ़ का भी पहले भी खुद तो का। चंडीगढ़ था ना सर, तो कहाँ चंडीगढ़ को देता था? इसी का दिल्ली का तो हाँ, तो देता है। चंडीगढ़ को इसलिए नहीं जोड़ रहा है कि उसका जो है कि आपको दोनों राज्य का सम्मिलित रूप से प्लस केंद्र शासित का भी हरियाणा वहीं पर है। दोनों राज्य हरियाणा और जो है जी कि सर। आपको किसका? पंजाब का, और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का। तीनों का जो है कि आपको उसका है, इसीलिए जो है कि आपको ना उसको जो है कि दिल्ली छोड़ का देता है। अलग। लेकिन दिल्ली का खुद का अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली का। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 यही जो है कि प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, इसी को क्या कर रहा है? इसी को गलती जो है कि आपको ठहरा रहा है। पार्लियामेंटो सुधार इसमें जो है कि आपको, अच्छा ये सुमलित कौन है? अच्छा ये सुमलित है, मतलब ये सही है। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में, इसमें जो है केंद्र में द्वैध शासन नहीं, केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। कब के तहत? 1935। गलत हो गया 2 नंबर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। सांप्रदायिक जो है कि आपको निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 के एक्ट के तहत पार्लियामेंटो, ये जो है कि आपको गलती हो गया। भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में द्वैध शासन नहीं, 1919 के एक्ट के तहत क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन जो है कि आपको लगाया गया था। और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के एक्ट के तहत लगाया गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए केवल और केवल सही है, बाकी सब जो है कि आपको गलती है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं।
अगला है 112। 112 क्या है? संगठनात्मक सरकार में क्या क्या होता है? संगठनात्मक सरकार में क्या होता है? तो शक्तियों का क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है कि आपको होता है ना। देखिएगा, राज्य का पास कुछ अपना शक्ति होता है, केंद्र का पास जो है कि कुछ अपना जो है कि आपको शक्ति होता है। ये शक्ति का क्या हो गया? विकेंद्रीकरण जो है कि आपको हो गया, है ना। संगठनात्मक सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, जबकि एकात्मक सरकार में शक्तियों का क्या होता है? एकत्रीकरण जो है कि आपको होता है ना। भारतीय संविधान में संगठनात्मक व्यवस्था क्या होने वाला है? तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का क्या है? केंद्र के पास कुछ अपना अलग शक्ति है, राज्य के पास कुछ अलग अपना शक्ति है। दो सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होती है। द्विसदनीय जो है क्या है? द्विसदनात्मक जो है कि व्यवस्था देखिएगा, लोकसभा राज्यसभा, राज्य में देखिएगा विधानसभा और विधान परिषद होता है। लिखित संविधान खुद का अपना लिखित है, कठोर संविधान है, सर्वोच्च जो है कि आपको संविधान होने वाला है। संविधान से ऊपर कोई देश में है क्या? कोई देश में नहीं है, ठीक है ना। और स्वतंत्र जो है कि आपको न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो है कि आपको बिल्कुल स्वतंत्र होने वाला है। और एकात्मक जो है कि आपको विशेषता क्या होने वाली है? तो एक मजबूत एवं सशक्त जो है कि आपको केंद्र, जो भी नियम कानून बनाएगा वो केंद्र ही बनाएगा, सबको फॉलो करना पड़ेगा राज्य को भी। एकल संविधान होगा, एकल नागरिकता होगा, है ना। एकीकृत जो है कि आपको न्यायपालिका होगा। उसके बाद केंद्र एवं राज्य की जो है क्या, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगा, अखिल भारतीय सेवा होगा, आपातकालीन प्रावधान होगा, लचीला संविधान होगा, उतना कठोर नहीं होगा, है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 113। 113वां सवाल बोलता है कि संविधान में उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? देखिए जरा, छांटिए आंसर क्या होगा। आर्थिक जो है कि आपको स्वतंत्रता ये नहीं है ना। विचार की, अभिव्यक्ति की और विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा कहीं नहीं किया गया है ना। बाकी ये तीनों की चर्चा जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना यूएसए के संविधान से अपनाया गया है, जबकि इसकी भाषा को कहाँ के संविधान से? भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता तथा 2 प्रकार की समानता का उल्लेख जो है कि देखने को मिलता है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख मिलता है, और प्रस्तावना में विचार का, अभिव्यक्ति का और विश्वास का, धर्म का और उपासना का क्या मिलता है? स्वतंत्रता मिलता है। और प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की क्या मिलती है? समानता का उल्लेख जो है कि आपको मिलता है। ये जो है कि 3 गो पॉइंट है ना, VVI है, ये हर एक एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया? 3 गो शब्द जोड़ा गया, छाटिए कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष या अखंडता, ठीक ना। अखंडता मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपको हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं, और उद्देशिका में एकमात्र संशोधन हुआ है, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन जो है कि आपको हुआ, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द को जो है कि आपको जोड़ा गया था। वह 3 शब्द कौन था? 3 शब्द कौन था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। हाँ, समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था, और अखंडता जो है कि आपको इसका 3 जो है कि आपको क्या होने वाला है? शब्द जो है कि आपको था। क्लियर है। उसके बाद जो है कि अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये किस बाद या केस में ये बात बोला गया था? बताइए जरा। बेरुबारी। बेरुबारी, हाँ, बेरुबारी कब आया था बताइए? बेरुबारी कब आया था? 1960 में बेरुबारी वाद संघ जो है कि आपको 1960 में आया था, जिसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग जो है कि आपको नहीं बताया था। लेकिन एक और आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कब आता है? 1973 में। 1973 में जो है कि आपको आता है। और इसमें जो है कि क्या मानता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग मानता है, लेकिन बोलता है कि इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। मूल ढांचा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 115वां। 115वां बोलता है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में जो है कि आपको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल कौन सा? 37 में। देखिएगा, आर्टिकल जो है कि आपको 37 बोलता है। क्या होता है? 37 बोलता है। देखिएगा, सुनिएगा, आर्टिकल जो है कि आपको कौन सा है? तो ये नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? डीपीएसपी के बारे में बोल रहा है। डीपीएसपी भाग कौन सा? डीपीएसपी के लिए भाग 4 आर्टिकल 36 जो है कि आपको 36 से लेकर कहां तक? 36 से लेकर 51 तक जो है कि आपको होगा। कहां तक होगा? 36 से लेकर 51 तक जो है कि आपको वर्णन होगा। लेकिन अगर पूछा जाए डीपीएसपी कहाँ के संविधान से लिया गया, तो कहाँ के संविधान से?
आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से जो है कि आपको लिया गया। क्लियर है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। 36 में बोलता है कि डीपीएसपी के संबंध में राज्य की क्या परिभाषा है, 36 में बोलता है। 37 बोलता है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, मतलब इसको अगर आपको नहीं मिलता है तो आप न्यायालय का दरवाजा आप नहीं खटखटा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार आपको नहीं मिलता है तो उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जो है कि आपको जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये 37 जो है कि आपको बोलता है। 38 क्या बोलता है, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय की स्थापना करना ये राज्य का दायित्व होगा, ये 38 जो है कि आपको बोलता है। 39 क्या बोलता है, 39 बोलता है कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए क्या देना, समान वेतन जो है कि आपको देना, ये 39 जो है कि आपको बोलता है। 40 बोलता है ग्राम पंचायतों का गठन होगा, ये 40 जो है कि आपको बोलता है। 41 बोलता है कि कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, जैसे बुढ़ापा में, बेरोजगारी में, बीमारी में, ये सब जो है कि सरकार आपको क्या देगा, भत्ता जो है कि आपको देती है। डीपीएसपी के तहत ये भत्ता जो है कि आपको देती है। और हर एक राज्य में देखते होंगे कि महंगाई भत्ता कुछ कुछ अलग अलग मिलता है, देखते हैं ना, किसी राज्य में वृद्धा पेंशन कुछ और है, किसी राज्य में छात्र की छात्रवृत्ति या छात्र का जो है कि बेरोजगारी भत्ता कुछ और है। तो ये किस आर्टिकल के तहत, 41 के तहत जो है कि आपको होगा। 42 क्या बोलता है कि आपका क्या बोल महिला रहे हैं, गर्भवती है कि उसके लिए कुछ सहायता के लिए। हाँ, अब महिला गर्भवती है तो उसके लिए भी सहायता देगा, उसको काम पर नहीं जाना लेकिन पेमेंट जो है कि आपको देगा। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्लियर है ना बात, है ना। उसके बाद 42 बोलता है कि कार्य आपका न्याय संगत होना चाहिए और दशा कैसा होना चाहिए, दशा मानवीय होना चाहिए, और प्रसूति सहायता भी जो है कि आपको इसी में दिया जाएगा, है ना। और 43 क्या बोलता है, निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग को सरकार क्या देगी, छोटा छोटा उद्योग को सरकार जो है कि राज्य सरकार बढ़ावा जो है कि आपको देगी। 44 समान नागरिक संहिता है। और 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं खाने पीने की भी जो है कि आपको व्यवस्था की गई है। और इसी के तहत देखते होंगे गांव में आंगनवाड़ी केंद्र चलता है, जानते हैं ना, आंगनवाड़ी केंद्र आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी केंद्र चलाया यस जाता है। सर। उसमें बच्चा के लिए, छोटा बच्चा के लिए खिचड़ी इत्यादि भोजन भी दिया जाता है, अंडा, खिचड़ी, पुलाव, है ना, सब कुछ दिया जाता है। साथ साथ उसको टीकाकरण भी लगता है, देखते होंगे वहां पे गांव में बाल टीकाकरण व्यवस्था, भी जो है कि आपको होता है, ठीक है। तो स्वास्थ्य की बाल भी व्यवस्था देखभाल का करना देख रेख। है ना। बाल व्यवस्था को जो है कि आगे बढ़ाना है, ये किसके तहत, 45 के तहत जो है कि आपको बोला गया है। 46 में जो है कि एससी एसटी के लिए शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है कि स्थापित करना है, सुनिश्चित करना, ये राज्य का दायित्व होगा। 47 में मद्य शराब निषेध, नशा गुटखा इत्यादि पर क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना, बैन लगाना, ये राज्य सरकार, बिहार सरकार में देखते होंगे कि अभी शराब पर बैन है। तो ये किस आर्टिकल के तहत बैन है, आर्टिकल नंबर 47 के तहत जो है कि आपको बैन है। 48 में कृषि एवं पशुपालन के बारे में चर्चा किया गया है। और 48 के क में पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा किया गया है। और ये 48 का क भारतीय संविधान में 42वें नंबर के संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। और 49 क्या बोलता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का स्थान का आपको क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है। जैसे ताजमहल जाते हैं घूमने तो इधर उधर गंदगी नहीं फैलाना है, लाल किला जाते हैं इधर उधर गंदगी नहीं फैलाना, उसका संरक्षण करना आम जनता का जो है कि आपको ये अधिकार होने वाला है। 50 क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या रखा गया है, स्वतंत्र जो है कि आपको रखा गया है ना, अलग रखा गया है। और 51 क्या बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना ये किसका दायित्व होगा, ये राज्य का दायित्व होगा। क्लियर है। तो हम कहां से 36 से शुरू करके 51 तक का संपूर्ण अनुच्छेद डीपीएसपी इतना ही पढ़ना, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, जितना हम आपको बता दिए अभी, ठीक है। आगे चलिए, एक और सब अगला 116। हाँ बोलिए ना, कौन आप, कौन पूछता छूट गया है, जी। गांधीवादी और समाजवादी इसमें कौन कौन। अरे तो तब तो है कि पूरा फिर पढ़ाना पड़ेगा, तो फिर बचल की रह जाएगा साहब। हम तो सोचे कि ऐसे ही निपटा तो देंगे, लेकिन आप टोक दिए, तो फिर चलिए, है ना। गांधीवादी तत्व में जो है कि देखिएगा, गांधीवादी में जो है कि आपको कितना आता है आर्टिकल, 6 गो आर्टिकल आता है। दूसरा पूछता है समाजवादी, समाजवादी में 8 गो आर्टिकल आता है। और एक पूछता है उदारवादी, उदारवादी में कितना आर्टिकल आता है, 7 गो आर्टिकल आता है। ये जो है कि आपको पूछता है। और पूछेगा ये 6 गो कौन कौन है, इहो जो है कि आपको जानना होगा, है ना। तो 6 गो कौन है यही गांधीवादी में, 40 है, 43 है, 43 का ख है, 46 है, 47 है और 48 है। ये जो है कि किसका है, गांधीवादी का है। समाजवादी की बात करेंगे, 38 है, 39 है, 39 का क है, 41, 42, 43, 43 का क और 47 जो है कि आपको समाजवादी का है। और एक है उदारवादी, इसमें 7 गो है, 44, 45, 48, 48 के क, 49, 50, 51, ये जो है कि आपको उदारवादी हो गया। क्लियर। कॉमन अब ये कौन सा है सर, कॉमन। अच्छा, अब कॉमन जो है कि आपको, अब देख लीजिए जो है कि आपको अब कौन में, किसमें कॉमन, किसका कॉमन खोज रहे हैं, किसका किसका कॉमन खोज रहे हैं, बताइए, फिर देखते हैं। समाजवादी और गांधीवादी का। समाजवादी और गांधीवादी में जो है कि कॉमन देखिएगा तो कॉमन जो है कि 43 मिल जाएगा, ठीक है, 47 मिल जाएगा, ठीक है, 43, 47 जो है कि आपको कॉमन जो है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है।
47 भी जो है कि आपको, हाँ 43 और 47 जो है कि कॉमन तो हो ही गया, ठीक है, कॉमन जो है कि आपको मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। और सवाल तो ना है, अब तो पूरा डीपीएसपी तो लगभग लगभग समाप्त हो कर दिए है ना। आगे चलते हैं। 117वां सवाल बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है राष्ट्रपति? विशेषित विशेषित वीटो जो है कि इसका प्रयोग जो है कि आपको नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको नहीं कर सकते हैं, है ना। और विशेषित वीटो का प्रयोग कौन कर सकता है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो है कि आपको कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति कितने प्रकार का वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो ये 3 प्रकार का वीटो शक्ति का प्रयोग जो है कि आपको कर सकते हैं। देखिएगा कौन कौन है 3 प्रकार का वीटो शक्ति? अत्यंतकारी अत्यंतकारी वीटो हो गया, निलंबनकारी वीटो हो गया, एक हो गया पॉकेट वीटो जो है कि आपको हो गया। पॉकेट वीटो के बारे में हमको बताए हुए हैं बहुत बार। पॉकेट वीटो में क्या होता है? पॉकेट वीटो में उस बिल पर ना समर्थन देना आना उसको वापस करना, अपने जेब में क्या कर लेना, अपने जेब में जो है कि आपको रख लेना। अत्यंतकारी वीटो में क्या होता है? अत्यंतकारी वीटो में भी जो है कि आपको, है ना, विधेयक को जो है कि सुरक्षित रखने का अधिकार होता है ना। और ये किस पर? तो ये जो है कि आपको भारत और अन्य जो है कि देशों का मामला अगर ऐसा होगा तब ये अत्यंतकारी वीटो के तहत ये अपने पास जो है कि आपको रखेंगे, है ना। और एक कौन हो गया? एक अत्यंतकारी हो गया। अब एक कौन बचा? पॉकेट हो गया। निलंबनकारी बचा। कौन बचा? निलंबनकारी बचा। निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक, संविधान संशोधन या धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति संसद को क्या कर सकता है? निलंबनकारी के लिए फिर तो वापस भेज सकता है, एक बार जो है कि आपको वापस कर देगा। तो ये वापस करेगा तो कौन सा वीटो कहलाएगा? निलंबनकारी वीटो कहलाएगा, ठीक है, निलंबनकारी। चलिए हो गया तीनों वीटो समाप्त। आगे चलते हैं। अगला 118, कितना लंबा सवाल दे दिया बाप। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम है? ये जब तक याद नहीं रहेगा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन है एग्जाम में किसके लिए? छोड़ने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। याद है कार्यकाल तभी बनेगा, अन्यथा आप कुछ इसमें दिमाग नहीं लगा सकते हैं। डायरेक्ट किसका आंसर देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर जो है कि आपको शंकर दयाल शर्मा जो है कि आपको होगा, ठीक ना। ये इसमें कुछ आपका अनुमान नहीं है, सबका कार्यकाल क्या रखना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा कौन कब कब आया है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगा सकते हैं, अन्यथा ऐसा क्वेश्चन को आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा कोई नहीं इसमें अनुमान। राज किराया जाकर गिरफ्तार रेड्डी के जेल में। हाँ तो कार्यकाल से सजाना होगा साहब। अच्छा ट्रिक क्या है बताइए? ट्रिक जरा एक बार हम भी सुने, क्या ट्रिक बताइए। राज की रात था जाकर गिरी फकर रेड्डी के जेल में। क्या फिर से बोलिए एक बार, नहीं सुनाई दिया। लंबा है सर। राज की रात है जाकर गिरी फकर रेड्डी के जेल में। जी सर सही है। राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, भेजिएगा ग्रुप में डाल देंगे हम, भेजिएगा तो ठीक है, डाल देंगे ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अगला है 119वां सवाल। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है, 1962, 71 और 1975 में हो चुका है। और 120वां आखिरी सवाल है। 120वां क्या बोलता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत जो है कि आपको कर सकता है ना, कौन हटा सकता है? तो इसको हटाने के लिए जो है कि आपको, है ना, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया के दौरान जो है कि आपको क्या हो सकता है? हटा सकता है राज्य निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति कहला हटाएगा जी, है ना। इसको थोड़ी ना है कि इस्तीफा देना है कि इसको हटा देगा। जब तक ये संसद से ये नहीं होगा, संसद से ये जब तक नहीं होगा तब तक ये राष्ट्रपति नहीं हटाएगा तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति ही, लेकिन संसद से क्या होगा? संसद से ये प्रक्रिया गुजारना पड़ेगा, तभी जाकर जो है कि आपको हट पाएगा। चलिए 121 नंबर सवाल के साथ हम लोग कल जो है कि आपको देखेंगे। 121 नंबर से क्लियर है, 121 के साथ कल देखेंगे। सेशन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? पॉलिटी में